खबर अमेरिकी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाक को खतरनाक हथियार दिए थे। राफेल को बदनाम करने की कोशिश यहां पर थी। चीन ने किया अपने हथियार का प्रचार। चीन ने भारत पाक संघर्ष का लाभ यहां पर उठाया है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति बनी हुई थी, इसका चीन की तरफ से बखूबी फायदा उठाया गया है और चीन ने पाकिस्तान की मदद की। अत्याधुनिक हथियार यहां पर दिए गए पाकिस्तान को। और आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब मई में संघर्ष चल रहा था, तब दुनिया दो न्यूक्लियर ताकतों के संघर्ष को लेकर डरी हुई थी। लेकिन इस दौरान चीन अपनी चाल चलने में लगा हुआ था। चीन ने इस तनाव का इस्तेमाल अपने आधुनिक हथियारों को असली जंग के हालात में परखने और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किया। अमेरिका की एक शीर्ष द्विदलीय कमीशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसके बारे में बताया कि यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने 4 दिन चले इस टकराव को हथियारों की परीक्षण और प्रचार को मौका माना। खास करके देखिए, जब उसकी रक्षा महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ती रही है, तो रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह पहली बार था जब चीन ने अपने आधुनिक HQN एयर डिफेंस सिस्टम PL-15 और एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाकू विमान को किसी असली लड़ाई में इस्तेमाल किया। अमेरिकी समिति का यह भी दावा है कि यह चीन के लिए एक तरह का प्रयोग था। चीन इसके जरिए दुनिया को अपने हथियारों की क्षमताएं दिखाना चाहता था, वो भी ऐसे समय में जब उसकी भारत के साथ सीमाओं पर भी तनाव बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव तब बढ़े जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद कई आतंकी ठिकाने निशाने पर ब्रह्मोस के द्वारा बरसाए गए। और रिपोर्ट के अनुसार इसी दौर में चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और KG-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पेशकश की है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो जंग हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो स्थिति पाकिस्तान और भारत के अंदर देखने को मिल रही थी, इसका सीधे तौर पर चीन की तरफ से फायदा उठाया गया है। और फायदा कैसे उठाया गया? फायदा पाकिस्तान की मदद करके उठाया गया। यानी कि पाकिस्तान सीधे तौर पर देखिए, चीन जो है वो भारत के सामने आ नहीं सकता और ऐसे में पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अत्याधुनिक हथियार सप्लाई कर रहा था पाकिस्तान को। और इसके पीछे मकसद ये था कि बताने की कोशिश चीन ये कर रहा था कि जो चीन के हथियार हैं वो कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं और कैसे दुनिया को संदेश दिया जाए, इसका पूरी तरीके से प्लान जो है चीन ने बनाया था। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद पहुंचाकर उसने ये किया भी, यानी कि अपने मंसूबों में कुछ हद तक कामयाब भी यहाँ पर चीन हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास जो है भारत के मुकाबले अत्याधुनिक ज़्यादा हथियार नहीं है। यानी कि भारत जो है पाकिस्तान के सामने मजबूती के साथ जो है वो खड़ा है और मुंह तोड़ जवाब भी भारत पाकिस्तान को दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो है भारत के सामने किसी भी स्थिति में टिक नहीं सकता, क्योंकि हथियार उसके पास इतने ज़्यादा है नहीं कि हम लोग यानी कि जंग में मुकाबला भारत के साथ किया जाए। और ऐसे में पाकिस्तान को मदद चीन की तरफ से पहुंचाई गई। यानी कि चीन ने इस जंग का बखूबी फायदा उठाया और इसके बाद एक के बाद एक जो अत्याधुनिक हथियार है उसकी सप्लाई की गई। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जो ये रिपोर्ट सामने आई है, अमेरिकी वार्षिक रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है, इससे तो साफ ये समझ आ रहा है कि चीन किस तरीके से, किस हद तक यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को मदद पहुंचाई जाए और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो मजबूत स्थिति में दिखे, लेकिन उसमें सफल चीन हो नहीं पाया। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान की दोस्ती एक लंबे समय से है और चीन दरअसल पाकिस्तान में अलग तरीके से एक अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके कई सबूत जो हैं वो ग्वादर बंदरगाह की बात करें, सीपैक की बात करें या फिर तमाम और जो डैम POK में चीन ने बनाए हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ होता है। और भारत इस चीज को जानता है, क्योंकि भारत ने इस चीज को लेकर एक बार पाकिस्तान को बड़ा स्पष्ट किया था और दुनिया को स्पष्ट किया था कि चीन
पीओके जो है उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो गलत है, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो पीओके के जबरन कब्जे में लिया हुआ है। तो उसके बाद भी चीन जो है वो पाकिस्तान को मदद दे रहा था। इसके सबूत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में दिखे भी, मगर चीन ने जो मदद की उसका कोई फायदा पाकिस्तान को मिल नहीं पाया, क्योंकि जिस तरीके से चीन ने मदद की थी उस हिसाब से तो चीन जितना अपने आप को शक्तिशाली मानता है, बताता है, या चीन की जो पॉलिसीज हैं, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां हुई तो चीन के तमाम जो हथियार थे, बड़े हथियार जो पाकिस्तान को दिए हुए थे, वो नाकारा साबित हुए और पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ना तो पाकिस्तान उन हथियारों से अपने आतंकियों को बचा सका, ना पाकिस्तान उन हथियारों से अपने एयरबेसिस और जो उनके सेना के ठिकाने थे उसको बचा सका। जो जवाबी कार्रवाइयां की गई उसमें तबाही जो है का मंजर जो है वो देखने को मिला, और तबाही का मंजर ऐसा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हो या पाकिस्तान के अंदर कई 100 किलोमीटर अंदर जाकर भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जो है वो प्रहार किया और उन ठिकानों को ध्वस्त किया जो जम्मू कश्मीर में या भारत में किसी भी तरह से खतरा बने हुए थे, जो आतंक का खेल यहाँ पे खेल रहे थे उन ठिकानों को, और एयरबेसिस को तबाह किया गया। लेकिन अजय, अगर हम चीन के लिहाज से समझें, जो ये चीन की तरफ से चालबाजी की गई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, यानी कि जो डर्टी गेम खेलने की कोशिश हुई है, इसके पीछे चीन बताना क्या चाहता था? देखिए, दरअसल चीन जानता है कि जितना इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में कर चुका है, बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चीन का इस वक्त पाकिस्तान में है, और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में पाकिस्तान से अभी तक वो कुछ हासिल नहीं कर सका। और हालत ये बनी हुई थी, और अगर आप देखें एक्सपर्ट्स को सुने आप, तो वो स्पष्ट कहते हैं कि चीन ने जितना पैसा पाकिस्तान में खर्चा है या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, वो चीन की जो पॉलिसी है, इनकर्जन की पॉलिसी, यानी कि कब्जे की पॉलिसी, अपनी सरहदों को बढ़ाने की पॉलिसी, जो वो भारत में भी कई बार कर चुका था, जिसका जवाब जो है गलवान और उसके बाद लगातार दिया गया, वो उसी पॉलिसी के तहत कहीं ना कहीं उन इलाकों पर अपना कब्जा जमा लेता जो पाकिस्तान के पास थे। बिल्कुल। और